अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिशास कोचिंग। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमने अपनी लोकेशन को चेंज किया हुआ है। तो इसकी भी एक वजह है। वो वजह क्या है? वो वजह यहाँ पर लिखी हुई है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर जल्दी जल्दी में क्या हो गया कि मुझसे वन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल लिखना भूल गई थी मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बीच में वेरिएबल लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, अप साइड डाउन साइड होती रहती है ज़िंदगी में। और हम लोग पहाड़ों के बारे में भी तो जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ ऊंचे होते हैं। ठीक है, और जो गड्ढे भी हम लोग ने देखे होंगे रोड पे अक्सर चलते हुए, तो गड्ढों को भी हमने देखा हुआ है। गड्ढे क्या होते हैं? गड्ढे बहुत नीचे होते हैं। ठीक है ना, तो कभी छोटा गड्ढा कभी बड़ा गड्ढा, पहाड़ कभी बड़ा कभी छोटा। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि भाई ये आज क्या हो गया, ये पहाड़ और गड्ढों के बारे में हमें क्यों बता दिया? तो उसकी भी यही वजह है, यही टॉपिक है। ठीक है ना, ये टॉपिक क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। तो जाहिर बात है, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ आएगा। अब ग्राफ में क्या होता है, देखें, हमारे पास मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है। अब वो कैसे होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है ना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, मैंने सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, मोटिवेशन मुझे कैसे मिलती है? मोटिवेशन मुझे आपके सब्सक्राइब करने से मिलती है। आप लाइक करते हैं और जब आप कमेंट में बताते हैं कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है ना, और आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, आपको एडवांटेज मिला कि नहीं मिला, तो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। ठीक है, अच्छा, जब ये सब पढ़ लिया, पढ़ तो लिया भाई, बट इसको हम लोग अब सॉल्व कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कहानी बहुत बड़ी है, तो आराम और तसल्ली से आपको ये वीडियो देखनी है। अच्छा, वीडियो को रोकने के बीच में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूँगी, एंड में इसका बिल्कुल जूम आपको दिखाऊंगी ये सब कुछ क्या लिखा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर उसको आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है। अब ये चीज़ें भूल जाएं जो मैंने लोकल मैक्सिमम मिनिमम लिखा है, इसको भूल जाओ भाई। सबसे पहले ग्राफ देखो। ग्राफ क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट है, ग्राफ जा रहा है, यूं जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और प्लेन क्या है? वही एक्स वाई प्लेन है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, अब क्या है, ग्राफ शुरू भी तो होता है भाई। जब एक चीज चल रही होती है तो वो कहीं से तो शुरू होती है, कहीं पे भी तो खत्म होती है ना। तो अब क्या है, ग्राफ शुरू हुआ है यहाँ से, अब चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे पानी की लहरें हो गई, पहाड़ हो गया, ये देखो गड्ढा हो गया, ये बड़ा गड्ढा हो गया, ये छोटा पहाड़ हो गया, ये बड़ा पहाड़ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास पहाड़ क्या होता है? पहाड़ होता है मैक्सिमा। लोकल को भूल जाओ भाई, हम लोग पहले मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये मैक्सिमा है। जब भी हमारे पास पहाड़ जैसी कोई शेप आती है, तो जो सबसे ऊंची जगह होती है उस पहाड़ की, जिसे हम अक्सर चोटी बोलते हैं, ठीक है ना, पहाड़ की चोटी। ठीक है, तो ये वो जो चोटी है ना, इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। मैक्सिमा क्या होता है? बड़ी चीज होती है ना, तो ये मैक्सिमा होता है। ठीक है, और जब हमारे पास गड्ढा होता है, गड्ढा क्या है? ये देखो, ये गड्ढा है, ये भी गड्ढा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना गड्ढे में, वो लेते हैं। तो देखो, ये है सबसे बड़ी वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा बोलेंगे। तो इधर देखो, दो मिनिमा है, दो मैक्सिमा है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया। अब आ जाओ, थोड़ा सा जूम कर दो भाई, इसको जूम करो। नहीं, वीडियो जूम नहीं करो, यहाँ पे जूम करो भाई, मैंने बनाया हुआ है, यहीं पे जूम करो। अच्छा, यहाँ पे देखो, हमने जूम किया हुआ है। ठीक है, मैं जरा उस साइड चली जाती हूँ। तो देखो, यहाँ पे हमने जूम किया हुआ है। ठीक है, अब जूम कैसे किया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग ऊपर करते हैं। मैंने नोट्स भी लगाए हैं इधर। ठीक है, ताकि आप जब भी मैं कुछ ओरल बोलूँ तो वो आपको बार बार वीडियो पीछे करने की जरूरत ना पड़े, आपको भाई पता हो इधर मैंने क्या लिखा था। अब इसको मैंने उठाया है, इधर जूम किया है। ठीक है, जूम कर दिया मैंने। जूम में क्या आया? वही पहाड़ जैसी शेप आ गई। ठीक है, हमारे पास पहाड़ जैसी शेप तो आ गई। अब क्या है भाई, ये रेड रेड क्या है? ये टीचर ने क्या ड्रॉ किया है? ये टेंजेंट है भाई। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट है हमारा। ठीक है, ये एक और टेंजेंट है,
भाई मैंने इधर एक और भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पे एक ज़रा सा स्केल ले लेते हैं। अब स्केल लो, हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर ये टेंजेंट ज़रा चलता रहेगा भाई, अपनी स्पेस चेंज करेगा, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है भाई, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सीधा हो गया भाई। टेंजेंट सीधा भी होता है, सीधा हो गया, सीधे से फिर क्या हो रहा है, इधर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इधर हो गया, टेढ़ा हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर शुरू हुआ था फिर सीधा हो गया, ठीक है, ऐसे सीधा हो गया, फिर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर टेढ़ा हो गया, ठीक है, टेंजेंट घूम रहा है। जब भी टेंजेंट हमारे पास ऐसे सीधा आता है पीक पे, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है भाई, जीरो होता है। ये बात नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं, इसीलिए नोट डाउन कर लो। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे जीरो आता है टेंजेंट, नो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। टेंजेंट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट हमारे पास होता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये बात कर दी हमने, टेंजेंट की बात कर दी। अब इधर बात करते हैं एंगल की। जब टेंजेंट ऐसे है तो एंगल किस तरफ जाएगा, एंगल इस तरफ जा रहा है हमारे पास। इधर एंगल के बारे में मैंने लिखा हुआ है, एंगल क्या होगा हमारे पास, लेस देन 90 डिग्री होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। इसमें टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, लेस देन जीरो, ठीक है, नहीं टेंजेंट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे जब होगा, तो जब एंगल यहाँ पे जा रहा होगा टेंजेंट, ठीक है, तो क्या होगा, देखो एंगल जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है, यूं 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 सीधा चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैंने एंगल ड्रॉ किया तो एंगल ये जा रहा है, एंगल यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ, सीधा हो गया, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर भी सारी बातें, जब दो जगहें हैं तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू भी तो ऐसी ही आएगी ना भाई, इधर अलग वैल्यू इधर अलग वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। टेंजेंट क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव भी लेस देन जीरो होगा, क्योंकि टेंजेंट ही तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है भाई, ठीक है, ये बात हो गई। अब एक और बात आती है, यहाँ पे बात हमने क्या की, टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, सही है। और यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है। अब मैंने इधर एक रियल लाइन ड्रॉ की है भाई, वो किस लिए की है, अब एक्सप्लेन करते हैं। देखो जब यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होते हैं ना। यहाँ पे लेस देन जीरो है तो सारी बातें नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये रियल लाइन ड्रॉ की है भाई हमने, ठीक है। अब क्या है, रियल लाइन इन्फिनिटी टू क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जब प्लस से माइनस की तरफ कोई चीज आती है तो वो कैसे आती है, पहाड़ की तरफ फिर नीचे आ जाती है, ठीक है, पहाड़ की तरह ये नीचे आ जाती है। जैसे क्या हो गया, सीढ़ियों पे तुम ऊपर खड़े हो भाई, ठीक है, ऊपर खड़े हो, आना तुम्हें नीचे, तो तुम क्या करोगे भाई, सीढ़ियों से ही आओगे ना। ये तो नहीं तुम सीढ़ियों से और भी ऊपर चले जाओगे, और ऊपर नहीं जाओगे भाई, नीचे आओगे, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो आप, ठीक है, ऊपर सीढ़ियों से नीचे, यानी पॉजिटिव ऊपर है, नीचे नेगेटिव की तरफ तुम आ रहे हो, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ये हमने एक एग्जाम्पल दे दी इसकी, ठीक है। ये क्या हो गया, जब भी हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी आएगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मीन मैक्सिमा, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। अब बोलोगे कि आज तो भाई टीचर को क्या हो गया है, सारा इधर ही पढ़ा रही है, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है भाई, वो पढ़ेंगे, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेंगे, पहले समझ लेते हैं पहले, ठीक है, फिर बाद में डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो ये तो हो गई लोकल मैक्सिमा की बात। तो भाई क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगता है अब इधर कोई बात नहीं रह गई होगी मेरे लिए कि मैं और एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से रिपीट करते हैं, टेंजेंट लिए, वो टेंजेंट जा रहा है, अपनी शेप बदल रहा है, यहाँ पे आके उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, चलो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। बाद में बात करेंगे और चीज़ों की, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा को समझ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मिनिमा की तरफ चलते हैं, इस साइड चले जाते हैं हम, ठीक है, हम चले गए इस साइड, आ गए हम इस साइड लोकल मिनिमा की तरफ। भाई मैक्सिमा तो वो था, पहाड़ क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मिनिमम क्या होता है, मिनिमा हमारे पास होता है गड्ढा हम लोग जा रहे होते हैं भाई, रास्ते में गड्ढे आ जाते हैं, और कभी बारिश हुई होती है तो भाई वो गड्ढे से पानी भी आ जाता है भाई गाड़ियों में से, ठीक है ना, गाड़ी जा रही होती है और पानी आ जाता है, छींटे हमारे कपड़ों पे, हमें तो बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास गड्ढों की, ठीक है, बारिश और गड्ढों की।
अब करते हैं लोकल मिनिमा की बात। लोकल मिनिमा में क्या होता है हमारे पास कि गड्ढा होता है। जैसे हमने वहाँ पर टेंजेंट की बातें की, यहाँ पर भी टेंजेंट की बातें करेंगे। तो इसको ज़रा ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे। तो देखो जैसे कि मैंने वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए थे ना, ये भी हमारे पास टेंजेंट है। मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, जा रहा है भाई, पोजीशन बदल रहा है, टेंजेंट इधर आ गया। तो यहाँ पर भी टेंजेंट क्या होगा, इक्वल है ना। देखो ये और ये पैरेलल हो गए ना, ये एक्स वाई प्लेन जो है और ये टेंजेंट ये पैरेलल हो गए। तो इसका इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इस पॉइंट पे, वो भी क्या होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, वो भी 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। जब हमारे पास टेंजेंट यहाँ पे होगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, थीटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 90 डिग्री से लेस होगा। सही है, तो टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब जरा कंपैरिजन करो जब मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उधर की और इधर की जरा कंपैरिजन को याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी मैंने क्या किया हुआ है, टेंजेंट लिए हुए हैं। टेंजेंट यहाँ पे लिया हुआ है तो भाई टेंजेंट जाएगा 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 और यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा ना। सही है, टेंजेंट यूँ हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इधर की डिटेल लिखी हुई है, कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा और जो हमारे पास टेंजेंट होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो जब भी हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करते हैं तो अभी आप खुद देख लो, पहले हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे थे, अब हम क्या है, अब हम लोग सीढ़ियों पर जा रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है कि अभी अभी मेरे माइंड में आई है, मैंने बनाई नहीं थी पहले से। ठीक है, अभी मैं इधर बता रही हूँ ना तो मेरे जहन में जरा एक अच्छी सी एग्जाम्पल आ गई। मैं बोला यार ये तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, जरा दे दी जाए है। वहां पर क्या होता है, लोकल मैक्सिमम में हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकल मिनिमम में क्या होता है, सीढ़ियों पर जा रहे होते हैं। तो भाई सीढ़ियाँ नीचे है और हमें जाना ऊपर है, तो नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो क्या होगा हमारे पास लोकल मिनिमा हो जाएगा। किस तरह, देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, देखो मैंने यहाँ पर भी एक रियल लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, हमारे पास लेस देन 0 होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेस देन 0 करें तो माइनस है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो देखो पॉजिटिव। तो जब भी हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे होते हैं तो क्या होता है, गड्ढा बनता है ना। देखो गड्ढा बन गया ना, देखो गड्ढा बन गया। सही है, तो क्या होगा, लोकल मिनिमा हो गया। तो अब हमने मैक्सिमा और मिनिमा तो पढ़ लिया ना, अब हम लोग आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट डिस्कस करेंगे कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, अच्छा पॉइंट्स की बात हमने कर दी ना, बट उस पॉइंट को बोलते क्या है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सिंगल वेरिएबल के लिए या तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसको 0 के इक्वल लेंगे, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्या होती है, या तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो 0 के इक्वल लोगे तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, तो अगर इधर देखिए ना तो जो जिस पर हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा आता है ना उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो ग्रीन डॉट है दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन डॉट जो है ना ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आती है। जो भी हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा जिस पॉइंट पे आती है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो ये हमारे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। चलो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात हो गई, अब क्रिटिकल पॉइंट की भी बात हो गई। अब चलते हैं भाई एक ज़बरदस्त जिसमें हर कोई कंफ्यूज होता है ज़्यादातर, वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और व्हाट इज एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, पहले तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, हम लोग जाते हैं लोकल बाजार, भाई किसी भी इतवार बाजार चले जाओ, हफ्ते बाजार चले जाओ, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर तुम कोई पर्स देख लो ना तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ही कलर अलग होते हैं लेकिन एक कलर के भी बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो क्या होता है, वो लोकल चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है ना, जो भी लोकल बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं हम बोलते हैं यार ये तो लोकल चीज़ है। बट अगर तुम देखो ब्रांड की तरफ जाओ, ठीक है, ब्रांड में अक्सर तुमने सुना होगा भाई ये जो शूज़ है ना, ये वाले शूज़ ये तो पूरी दुनिया में एक ही पीस बनाया गया है। ठीक है, तो जो एक पीस बनाया गया है ना तो इसको ब्रांड बोलते हैं भाई। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास कुछ ब्रांड की तरह ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, जहाँ से ग्राफ शुरू होता है, जहाँ पे ग्राफ ख़त्म होता है।
इन दो चीज़ को हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहे हैं ना भाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट की वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। अभी मैक्सिमा मिनिमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट की वैल्यू में आ रहा है। यहाँ पर ग्राफ खत्म हो रहा है तो ये भी एब्सोल्यूट में आ रहा है। बट अब मैक्सिमा मिनिमा हमें पता है ना, मैक्सिमा किसको बोलते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है। तो एब्सोल्यूट में भी जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ देखो भाई गौर से, तो ये देखो बड़ी वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो ये छोटी वैल्यू है, ठीक है। नीचे गड्ढे से बना रही है, वो जा रही है पहाड़ की तरफ भाई, ठीक है। तो जो पहाड़ की तरफ जा रही है उसको हम लोग लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल देंगे, ठीक है। और जो जा रही है हमारे पास मिनिमा की तरफ, यानी जो गड्ढा बना रही है, उसको हम लोग मिनिमा बोल देंगे। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क की तरफ जाएंगे भाई, हर चीज़ में फ़र्क है, ठीक है। सुबह में फ़र्क है, दोपहर में फ़र्क है, रात में फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्क क्या है कि मैक्सिमा एब्सोल्यूट का मैंने आपको बताया, वो क्या होता है, ब्रांडेड होता है। तो ब्रांडेड चीज़ तो भाई एक ही होती है ना। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा ना, कोई भी ग्राफ गिवन होगा, उसमें ब्रांडेड होगा एब्सोल्यूट, ठीक है। तो आप बोलो यार, तुम बोलोगे नहीं ब्रांडेड कैसे हुआ, दो है यहाँ पे। भाई ब्रांडेड इस पे हुआ कि एब्सोल्यूट जो मैक्सिमा है वो एक ही है, ठीक है। दूसरा कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही है और एब्सोल्यूट मिनिमा वो भी एक है। तो भाई ब्रांडेड हो गए हैं, दुनिया में एक ही बनाया गया है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी एक ही बार बनाया गया है, ठीक है। दो नहीं है इधर, एक ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमा, सही है। ब्रांडेड है। और ये लोकल क्या होता है, लोकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, देखो ज़्यादा है, लोकल मैक्सिमा दो है, लोकल मिनिमा दो है, भाई ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने ग्राफ नहीं बनाया आगे, ठीक है, इतना ग्राफ बनाया, सोचा बस इसी से समझा लेते हैं आज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब फ़र्क के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है दिन और रात, देखो भाई हमारे पास क्या होते हैं, आदतें होती है लोगों की। आदतें कैसे होती है भाई, कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई दोपहर को उठता है, ठीक है। जो बेरोजगार होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, वो दोपहर को उठता है, ठीक है। या फिर किनको अक्सर होता है, लोग का दोपहर का काम होता है, ठीक है, वो लोग दोपहर को ऑफिस जाते हैं, कोई सुबह ऑफिस जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, आदतें हो जाती हैं। हमारी आदत क्या होती है, किसी को ज़्यादा बिरयानी पसंद होती है और किसी को ज़्यादा भाई, किसी को ज़्यादा पुलाव पसंद होता है, तो ये आदत होती है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की भी आदतें हैं। कैसी आदतें हैं, यहाँ पर फ़र्क पड़ते हैं। ये क्या है, लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। अब इनकी आदतें पढ़ते हैं। ये जो एब्सोल्यूट है ना, इसकी आदतें हमेशा क्लोज इंटरवल में होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, क्या होता है, क्लोज इंटरवल में होता है। तो जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट आएगा तो वो क्लोज इंटरवल में आएगा। भाई अब बोलो क्लोज इंटरवल क्या है, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या होता है, हमें दो वैल्यूज दी गई होती है। देखो यहाँ पे हमें -1 और 3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास -1 और 3 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरवल हो गए। एक बॉन्ड हमें बताया गया है, बस यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ फाइंड करो, इससे ज़्यादा आगे मत जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें बॉन्ड किया गया है, मतलब हमें महदूद एक हद दी गई है, ठीक है ना, कि बस इतना एरिया दिया गया है कि बस इसी एरिया में फाइंड करो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट की क्या आदत होती है, हमेशा हमें कोई एरिया देगा, कोई इंटरवल देगा, क्लोज इंटरवल देगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल देगा, उसमें हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करेंगे। जब भी हमारे पास कोई ग्राफ कंटिन्यूअस होता है और आपको बोले कि भाई इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो, उसमें नहीं फाइंड होता, वो आगे हम पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें फाइंड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट में हमेशा क्लोज इंटरवल होगा, वो बंद होगा, वो ग्राफ हमेशा कोई खत्म होने वाला ग्राफ होगा, कोई भी कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट आदत इसकी हो गई, ठीक है। अगर हम लोग लोकल मैक्सिमम मिनिमा की आदत के बारे में बोलें, तो भाई इसकी आदतें ये हर जगह होता है, ठीक है। भाई वो कंटिन्यूअस हो या फिर वो क्लोज इंटरवल में दिया गया हो, वो क्या होता है, उसमें मिल जाता है। हमें लोकल है ना भाई, लोकल चीज़ तो कहीं मिल जाती है, ठीक है। लोकल चीज़ मिल जाती है, ब्रांडेड चीज़ नहीं मिलती। ये हमारे पास ब्रांड है, ये हमारे पास लोकल है, ठीक है। ब्रांड को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। ब्रांड इसलिए बोलूँ ताकि आपको ज़रा ध्यान में रहे ये बात, ठीक है ना। कहीं आ जाए भाई एब्सोल्यूट या फिर लोकल, तो आपको याद रहे कि हाँ यार वो तो ब्रांडेड होते हैं, तो मतलब एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, ठीक है। लोकल है तो लोकल तो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो हो सकते हैं, ठीक है। ये एक आदत हो गई हमारी इसकी। फिर हमारे पास एक क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा है। तो इस ग्राफ को देखो,
ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ख़त्म और शुरू कहाँ से हो रहा है, ये देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो अगर बड़ी को देखें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गई, ये छोटी को देखें तो एब्सोल्यूट मिनिमा हो गई। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ये एब्सोल्यूट मिनिमा है। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, -1 फंक्शन है, ठीक है। और पॉइंट क्या है, जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, 7 है। तो हमारे पास 7 हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। अगर मिनिमा की बात करें तो 3 फंक्शन है और उसमें हमें क्या दे रहा है, -2 वैल्यू दे रहा है। तो ये हमारे पास मिनिमा हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग लोकल की बात करते हैं। तो जैसे लोकल मैंने आपको बताया भाई, लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हम लोग पहाड़ ढूंढते हैं। तो अगर इसमें आप पहाड़ देखो तो क्या है पहाड़, भाई ये पहाड़ है, सही से हमें बस नजर आ रहा है, ये पहाड़ है। हमने इस पहाड़ को क्या बोल दिया, लोकल मैक्सिमा बोल दिया। अब कौन सी वैल्यू है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 1 और 2 के बीच में लिखी हुई है। तो हम लोग इसको 1.2 भी बोल सकते हैं और 1.5 भी बोल सकते हैं। बट पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करते हैं, हम 1 लेते हैं ना, पॉइंट ज़्यादा नहीं लेते हम लोग। तो बस मैंने 1 ले लिया, ठीक है। 1 ले लिया, किस पॉइंट पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो मैंने f(1) हमारे पास क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। वो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। और अगर हम लोग लोकल मिनिमा की बात करें तो देखो यहाँ पे अब गड्ढा भी ज़रूरी नहीं है। देखो गड्ढा तो बहुत छोटा सा भी होता है कि इतना सा गड्ढा होगा, या तो फिर कहीं इतना बड़ा गड्ढा होगा, या तो इससे भी बड़ा गड्ढा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है छोटे से गड्ढे की, ये बहुत छोटा सा गड्ढा है, ठीक है, बट गड्ढा तो है ना। अब गड्ढा है तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। फंक्शन भी 0 है, पॉइंट भी 0 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फंक्शन भी 0 है, पॉइंट भी 0 है। अब बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आदतें हैं दोनों की। आदतें क्या होती हैं भाई, अलग अलग होती हैं, किसी किसी की एक जैसी भी हो जाती हैं। बट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, इसकी आदत क्या है, बताते हैं दोबारा से। इसकी आदत है कि हमेशा हमारे पास क्लोज इंटरवल में आएगा। जो ग्राफ है हमारे पास वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, बाकी एग्जांपल भी है वो आगे है, पर इसको फिलहाल देख लो। ये क्या है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास शुरू हो तो रहा है, बट देखो एरो लगा हुआ है, कह रहे चल रहा है भाई, चल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि आओ यहाँ से स्टार्ट करो, पाकिस्तान से स्टार्ट करो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो भाई अब तुम कहाँ चलोगे, रास्ता तो बता दो हमें। भाई रास्ता नहीं बता रहे तो हम तो चलते रहेंगे पागलों की तरह है। बस हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है, हम चलते रहेंगे, फिर कहीं भी पहुंचे, रास्ते में मर भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, हमें पता नहीं है। तो उसी तरह जब हमें पूरा पता नहीं है कि कहाँ तक ग्राफ जा रहा है, तो हम लोग उसमें भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाल सकते। साफ बोल दो भाई, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंटिन्यूस ग्राफ में बताओ कोई एब्सोल्यूट फंक्शन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है, बोल दो। ये कंडीशन नहीं है भाई, यहाँ पर कोई बात नहीं बनने वाली आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे बात नहीं बनेगी, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हमें नहीं मिलेगा। आंसर यही है कि पहली जो हमारे पास कंडीशन है क्लोज इंटरवल की, वो तो पूरी ही नहीं कर रहा ना। जब पूरी नहीं कर रहा तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे काम नहीं बन रहा, यहाँ पे आपकी सोल्यूशन नहीं है, खत्म आंसर, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग एक शो देख रहे थे, मास्टर शेफ का शो था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक डिश आती है, उसमें कहते हैं इस डिश का नाम है पास्ता नॉट पास्ता। भाई तो इसी तरह ये जो डिश का नाम है ना, पास्ता नॉट पास्ता, ठीक है। इसी तरह हमें भी पता होता है, बट हमें पता नहीं होता। कभी कभी हम कहते हैं यार ये चीज़ मुझे पता है, लेकिन फिर बोलते हैं पता नहीं है यार, पता नहीं, ये पता तो है बट मुझे सही से इसका पता नहीं है कि ये क्या होता है, ठीक है ना। बस नाम वाम जानती हूँ और कुछ नहीं पता। तो अब वो पता लगाएंगे हम। हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। तो डेफिनेशन क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की डेफिनेशन है और लोकल मैक्सिमम मिनिमम की डेफिनेशन है। बट हम डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, फिलहाल हम लोग सिर्फ समझेंगे क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, डेफिनेशन को बाद में देखेंगे। ये डेफिनेशन वगैरह होती है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती भाई, मैं कहती हूँ पहले समझा दो, समझ आया तो डेफिनेशन देख लो, नहीं आया तो दोबारा समझो, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा समझ लो। तो अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक देखो ग्राफ है। ग्राफ कैसा है हमारे पास, इसको ज़रा हम लोग सामने ले आते हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ किस तरह है हमारे पास, देखो ऊपर मैक्सिमा का ग्राफ है, नीचे मिनिमा का ग्राफ है। तो अगर तुम देख रहे हो तो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वही एक पहाड़ बना हुआ है। मैक्सिमा पहाड़ होता है ना, पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। जब पहाड़ बना हुआ है तो पहाड़ पे क्रिटिकल वैल्यू भी तो आती है ना, बताया था ना कि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, जिस पे हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा होता है।
तो यहाँ पे देखो ये मैंने सी लिखा है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू, सी का मतलब क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बोलती है, मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या बोलती है, अब बताएंगे डेफिनेशन के बारे में। भाई समझ लिया ना, ज़्यादातर डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है, मैक्सिमा की डेफिनेशन, सही है। सिर्फ मैक्सिमा की, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले मैक्सिमा के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है, कहती है कि जो मैक्सिमा होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, उसमें क्रिटिकल वैल्यू फंक्शन से बड़ी होती है। ये बात आ गई बीच में हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सी, कहते हैं जो फंक्शन होता है उससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बड़ा होता है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर पॉइंट्स है ना सारे, यहाँ पे भी पॉइंट्स है सारे, बट तुम देखो तो सबसे बड़ा कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट है। फंक्शन के पॉइंट्स है ना ये, बाकी सारे ये छोटे हैं और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वैल्यू हमेशा बड़ी होती है हमारे पास फंक्शन से मैक्सिमा में, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं, हमारे पास क्या है, मिनिमा की डेफिनेशन है। मिनिमा में क्या होता है, गड्ढा होता है, बताया था गड्ढा होता है। तो देखो गड्ढा तो यूं होता है, ये इधर रख देते हैं साइड पे। तो गड्ढा क्या होता है हमारे पास, गड्ढा हमारे पास इस तरह से होता है, ये गड्ढा है हमारे पास। अब गड्ढा है तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आएगा, ये देखो क्रिटिकल पॉइंट बीच में ना। कहते हैं जो हमारे पास गड्ढे में सबसे नीचे वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास लोकल मिनिमा होती है या फिर मिनिमा होती है, ठीक है। तो क्या है, ये सबसे नीचे वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट दे देंगे नाम, सही। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा कि जो वैल्यू पे मैक्सिमम मिनिमम में होते हैं उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। जब ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया तो अब देखो फंक्शन के, इधर देखो फंक्शन को देखो, फंक्शन की वैल्यूज को देखो, सारी की सारी इससे बड़ी हैं, सही, सारी इससे बड़ी हैं। जब सारी इससे बड़ी हैं हमारे पास तो क्या होगा, ये पॉइंट सबसे छोटा होगा, सही है, ये पॉइंट सबसे छोटा होगा। तो जब ये सारी बड़ी हैं और ये छोटी है तो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन भी तो यही कहती है। डेफिनेशन कहती है कि मिनिमा में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन बड़ा होगा, क्रिटिकल वैल्यू छोटी होंगी, सही है। फंक्शन बड़ा होगा, क्रिटिकल वैल्यू छोटी होंगी। तो अगर यहाँ पे बात करो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो लोकल मैक्सिमम में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट बड़ा होता है, फंक्शन छोटा होता है। ये बात नोट कर लो, नोट डाउन करो। वीडियो जब चला रहे हो ना तो नोट डाउन किया करो, क्योंकि वीडियो तो बार बार पीछे नहीं कर सकते ना, और बंदा अक्सर भूल भी जाता है, ठीक है ना। तो जब वीडियो चल रही हो और मैं कोई ऐसे पॉइंट बता रही हूँ ना जो मैंने नहीं लिखे हो, ठीक है, मैं ओरल ज़्यादा बता देती हूँ, तो क्या होता है वो लिखा करो साथ में, सही है ना। कोई भी एक रफ पेन ले लिया करो, ज़्यादातर हम ब्लैक और ब्लू यूज़ करते हैं ना, तो कोई ग्रीन पेन ले लो, रेड पेन ले लो, पिंक पेन ले लो, कोई भी ले लो, उससे साइड पे लिख लिया करो ये क्या है, ठीक है। तो क्या है, अब यहाँ पे डिफरेंस बताते हैं डेफिनेशन का, ठीक है। लोकल मैक्सिमम क्या बोलते हैं कि इसमें जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी फंक्शन से बड़ी, फंक्शन छोटा होगा, क्रिटिकल वैल्यू बड़ी होगी। लोकल मिनिमम क्या बोलता है, ये बोलता है कि फंक्शन बड़ा होगा, क्रिटिकल वैल्यू छोटी होगी। ये फर्क हो गया, फर्क कर लिया हमने भाई, फर्क हम बहुत करते हैं, ये फर्क की बातें हैं। तो क्या हो गया, हमने इधर के फर्क कर लिए, हमें समझ आ गया क्या होता है ये। अब हम लोग थोड़े से ना एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास मैंने एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ की है, ठीक है ना, सोचा ज़रा मैं दिखाऊं इसमें एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे ग्राफ्स की। अच्छा, एक और बात करते हैं, क्या किस चीज़ की बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा की आदत बताती हूँ मैं आपको एक ज़बरदस्त सी, ठीक है। ये आदत क्या होती है, ये आदत होती है कि जब भी लोकल मैक्सिमा खुद को बनाता है तो ये क्या करता है, ये अपने थोड़े राइट साइड पे देखता है, थोड़े लेफ्ट साइड पे देखता है। कैसे भाई, कैसे भाई, ये टीचर तो ऐसे ही कुछ बोल रही है, आज तो मैम का दिमाग लगता है ख़राब हो गया है, ठीक है ना, ये ऐसी ही बातें बोल रही है। भाई ये आदत है इनकी, इसको याद रखो। देखो मैक्सिमा की क्या आदत होती है, ये जब बन रहा होता है ना, ये थोड़ा सा साइड पे और थोड़ा सा इस साइड पे देखता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा राइट साइड पे देख लेता है, ठीक है। तो कहता है कि हाँ मैं तो इन पॉइंट से बड़ा हूँ, आ जाओ मैं खुद को मैक्सिमा बोल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखता है आगे और पीछे, ठीक है। तो थोड़ा सा राइट साइड पे देखता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे देखता है और ख़ुद को मैक्सिमा बोल देता है, कहता है मैं बड़ा हूँ भाई, मैं मैक्सिमा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमा की बात। मिनिमम भी यही करता है, मिनिमम की सेम आदत यार दोनों,
मुझे ऐसा लगता है ट्विन्स ब्रदर्स हैं, ठीक है, दोनों की सेम आदत है। ये भी क्या करता है, जब खुद को बनाता है ना तो थोड़ा सा इस साइड देख लेता है और थोड़ा सा इस साइड देख लेता है, राइट और लेफ्ट साइड पे थोड़ा थोड़ा देख लेता है। कहता है मैं सबसे छोटी वाली हूँ तो आप खुद को मिनिमम बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, खुद को मिनिमम बोल देता है और ये खुद को मैक्सिमम बोल देता है, ठीक है। ये आदत हो गई। तो इसीलिए इनकी इसी आदत की वजह से, ये तो अब आदतों का भी तो कुछ तो असर होता है ना, कुछ इफेक्ट होते हैं आदत के। तो आदत, इनकी यही आदत की वजह से हमारे पास ग्राफ में बहुत से लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ जाते हैं, ठीक है। ये आदत है इनकी और ये हमें स्टूडेंट्स को तंग कर रहे हैं इस आदत से, ठीक है। इनकी इस आदत की वजह से हमारे पास बहुत से लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ जाते हैं। बात समझ आ गई, होप कि समझ आ गई हो। और फिर से बता रही हूँ भाई, मुझे मोटिवेशन चाहिए और मुझे बहुत सारा अब सब्सक्राइबर्स चाहिए। जितने आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को उतनी ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उतनी ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना लूँगी, ठीक है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज जो मैंने थोड़ी बहुत अच्छी फ़नी सी बातें की हैं वो कैसी लगी आपको, ठीक है, मुझे बताइएगा। और कैसे समझ आया वो भी बताइएगा, और कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं 24 आवर्स में आपको आंसर दूंगी, ठीक है ना, कमेंट्स का। तो चलते हैं। अब ये तो हमने बता दिया ना, ये तो हमने ओरली बताया कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है यार। फिर सब बोलते हैं बहुत बड़ा लेक्चर, ये नहीं देखते, ठीक है ना। इन्होंने बहुत बातें की होंगी, बट ये जो बातें हैं ना, ये सारी बातें हमारे पास आगे एक्सरसाइज में आएंगी। और जब आपको वो एक्सरसाइज आएगी ना तो फिर आपको पता चलेगा यार ये बात तो हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ ली थी, हमें तो पता है ये बात, ठीक है। तो ये आज का हम लोग इधर ही लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और ये जो नीचे की चीज़ें हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सी यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं अपने जो कमेंट सेक्शन है उधर मैं अपने एक दूसरे चैनल का भी लिंक सेंड करूँगी, ठीक है ना। तो वो है हमारे पास टेक क्राफ्ट विद बुशरा, जहाँ पर मैं क्राफ्ट सिखाती हूँ, ड्राइंग सिखाती हूँ, होममेड चीज़ें सिखाती हूँ। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।